हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे चैप्टर। और चैप्टर जो हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो है भिन्न, यानी इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्रैक्शंस चैप्टर हम कर रहे हैं और इसमें हम कर रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का जोड़ और घटाओ। तो बच्चों कैसे जोड़ करते हैं, घटा कैसे करते हैं, हम इनको लाइक फ्रैक्शंस बना लेते हैं। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस बना के उसके बाद इजीली हम इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो सीधा हम क्वेश्चन पे चलेंगे। काफी सारे एग्जांपल्स हम इस टाइप के प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब क्वेश्चन करने का समय है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने होगा ये है एक्सरसाइज 12 करना है इनको आपको। तो ये है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप, कुछ आपके सामने फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और इनको आपको ऐड करना है, एडिशन यहाँ पे परफॉर्म करना है। कैसे एडिशन करेंगे, सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर है इनके, उनको आप सेम कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको निकालने पड़ेंगे, उसके बाद आप इनको ऐड कर पाएंगे। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स और बताइए क्या आंसर आता है आपका। चलिए स्टूडेंट्स, अब इनको हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप मुझे बताइए एलसीएम ऑफ 3 और 7 क्या होगा। 21, 21 होगा इनका एलसीएम। अब हम क्या करते हैं कि इस केस में 2/3 इंटू क्या करते हैं भाई, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 21 आ जाए, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 7/7 प्लस 1/7 इंटू 3/3, क्योंकि 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। दैट मीन्स ये आ गया 14/21 प्लस 3/21। तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमें पता है कि दोनों में 21 आने वाला है, भाई 21 ही तो ला रहे हैं, तो डिनोमिनेटर का पता है कि 21 आने वाला है। और फिर इसको हम ऐड करके कितना लिख सकते हैं, 14 प्लस 3, और ये हो गया 17/21। हो गया कि नहीं। तो आंसर इजीली आ गया आपका। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम एक स्टेप और स्किप कर सकते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहे हैं। हम कहां से कर रहे हैं ये ध्यान दीजिए। अगर हम यहाँ पे हमें पता है, ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि डिनोमिनेटर आना है आपका 21। तो देखिए 2/7 प्लस 1/7 है, 2/3 है, ये 2/3 प्लस 1/7 है। तो एलसीएम तो इसका 21 ही आया है ना। डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना है, 21 आएगा, 21 आएगा। न्यूमरेटर को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि भाई जैसे यहाँ पे 3 को कितने से मल्टीप्लाई करने पे 21 आया, 7 से, तो 2 को भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 21 आया है। तो ये स्टेप हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से 2 इंटू 7 14, 1 इंटू 3 3, और 14 प्लस 3 17/21। तो ये एक स्टेप हम
कम कर सकते हैं यहाँ पे अगर इस तरीके से करेंगे तो, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, क्वेश्चन सही होगा तभी ये करने का फायदा है बच्चों, ठीक है। आंसर आपका ठीक आना चाहिए, नोट डाउन कीजिए। इस तरह से बाकी सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये थोड़ा आपका डायरेक्ट हो गया है। तो इसको इसी तरह से हम आगे जो भी फ्रैक्शंस आएंगे इसी तरीके से हम उनको सॉल्व करेंगे। ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऐसे ही करने वाले हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और पार्ट बी और सी को भी ट्राई कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये बाकी के दोनों पार्ट हैं सिंपल से हैं, ये आप अपने होमवर्क में कर लेंगे। कुछ और क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको, कुछ और पार्ट्स हैं इसके। एक आप ये क्वेश्चन करेंगे 5/6 - 1/3। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, इनको नोट डाउन कर लीजिए और हम यहाँ पे एक दो पार्ट्स इसके सॉल्व करेंगे, बाकी आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे। तो नोट डाउन करिए पहले तो सबको, और फिर कोशिश कीजिए यहाँ पे जो हम पार्ट करने वाले हैं वो हैं बच्चों, एक तो जी है और एक एफ है, इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर हम पार्ट एफ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5/6 - 1/3 है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 6 एंड 3 कितना होगा, 6 ही होगा। अब यहाँ पे आपका एलसीएम तो आ गया 6, ठीक है। अब क्या करना है, 5 को तो आप 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे ही 6 आ जाता है, माइनस 3 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 6 आएगा, तो 1 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 5 - 2/6, ये आ गया 3/6। और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाता है सरलतम रूप इसका। नोट डाउन कीजिए, पार्ट एफ को इस तरह से करेंगे हम। अब स्टूडेंट्स पार्ट जी करेंगे तो उसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना होगा,
देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एलसीएम पता होना चाहिए, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4 कितना होगा इनका एलसीएम? 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें यहाँ पे ये पता लगा है कि इनका एलसीएम है 12। अब देखिए 3 को कितने से मल्टीप्लाई करने पे 12 आया है? 4 से, तो इसके न्यूमरेटर को भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा। तो इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 6 एकम 6/12, और इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 9 प्लस 8 होता है 17, 17 प्लस 6 23, 23/12 आ जाएगा। इसके बाद आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 12 एकम 12, कितने बच गए? 11 यहाँ पे बच गए। तो ये कितना हो गया? एक सही 11/12 आंसर आ गया। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। तो स्टूडेंट सबने नोट डाउन कर लिया इसको। बाकी के जो पार्ट्स बचे हैं वो आपका होमवर्क हो जाएगा। होमवर्क में आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई कितना आपने यहाँ पे सीखा है और कितनी आप सही से क्वेश्चन कर पा रहे हैं। इसी के साथ बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या बोला गया। सरिता बोट 2/5 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिबन दे बोट। तो दो लड़कियां सरिता एंड ललिता दोनों ने कुछ फ्रैक्शन ऑफ रिबन खरीदा है, तो उन्होंने कुल कितना रिबन खरीदा है ये आपको बताना है। जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे हम, रिबन बॉट बाय सरिता। तो सरिता ने कितना रिबन खरीदा ये लिखेंगे सबसे पहले हम, एंड उसके बाद जो ललिता ने रिबन खरीदा है। सरिता ने कितना खरीदा है? 2/5 मीटर, एंड आफ्टर दैट रिबन बॉट बाय ललिता। ललिता ने कितना खरीदा? 3/4 मीटर। हमें क्या निकालना है? टोटल लेंथ ऑफ रिबन। तो टोटल लेंथ ऑफ रिबन कितनी होने वाली है स्टूडेंट्स? टोटल लेंथ ये होने वाली है दोनों का एडिशन। वही टोटल जहां पे आ गए वहां पे तो ऐड करेंगे, और इनका एलसीएम कितना होगा ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20। तो एलसीएम आ गया 20। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करके एलसीएम 20 आया? 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे, और 4 को कितने से मल्टीप्लाई करने पे? 5 से, मतलब 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे जाके 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 3 15/20, और ये हो गया 23/20। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देंगे कन्वर्ट, ये आ जाएगा 1 सही 3/20 मीटर टोटल लेंथ हो जाएगी रिबन की।
नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लिया और दोनों क्वेश्चन भी आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो जो सेकंड पार्ट है, ये सेकंड, इसका मतलब थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप खुद करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बार मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। नैना वॉज गिवन 1/2 piece of cake and Najma was given 1/3 piece of cake. Find the total amount of cake was given to both of them. देखिए जहां पे टोटल आ जाए वहां पे एडिशन होगा, ये तो आपको पता लग जाना चाहिए। अब बोला क्या गया है कि नैना को एक केक का कितना पीस दिया गया है, 1/1/2, और नजमा को 1/1/3 पीस केक का दिया गया है। ये मिश्रित भिन्न में आपको बताया गया है फ्रैक्शन ऑफ केक, ठीक है। इसको आपको क्या करना है बच्चों, इसको आपको एडिशन करना है इन दोनों का, कि भाई जो नैना और नजमा को दिया गया है इन दोनों को ऐड कर देंगे हम और आंसर फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप घर से करके लाएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या है, भाई बॉक्सेस आपको गिवन है, ठीक है, कुछ बॉक्सेस आपको दिए हुए हैं, तो इसमें आपको फिल करना है, इन बॉक्सेस को भरना है। तो फर्स्ट पार्ट, जैसे आपको एक बॉक्स यहाँ पे दिया है, इसमें से 5/8 घटाना है और आंसर आना चाहिए 1/4। तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स इसको, 5/4 है, किसी संख्या में से घटाना है, तो आपका आंसर 1/4 आएगा। ये कुछ इस तरह से हुआ कि भाई एक मेरे पास कोई नंबर है, उसमें से अगर मैं 3 घटा दूंगा तो मेरा आंसर 2 आ जाएगा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन हुआ। तो मैं इस बॉक्स में क्या लिखूंगा, ये आपको सोचना है कि भाई सोच के देखिए कि अगर मैं कोई संख्या है जिसमें से 3 घटाना है, तो क्या वो संख्या 3 से बड़ी होगी या छोटी होगी। बच्चों बड़ी होगी तभी तो मेरा आंसर 2 आएगा, है ना, बड़ी होनी चाहिए। दैट मीन्स 3 से बड़ी क्या हो सकती है, कुछ भी रैंडम मान के देख लीजिए। मान लो अगर मैं बोलता हूं 10 हो सकती है, तो 10 में से 3 घटाएंगे 7 आ जाएगा, हमें चाहिए 2, अंतर कम होना चाहिए, मतलब ये 10 से छोटी संख्या होनी चाहिए, है ना। ये मैं रैंडम हिट एंड ट्रायल के मेथड बता रहा हूं। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि भाई देखिए अगर 4 होगा, ठीक है, 4 में से आपने 3 घटा दिया तो 1 आ जाएगा, मतलब 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो कितनी होगी, आप खुद फिंगर्स पे काउंट करके देख सकते हैं कि भाई 5 है, 5 में से 3 घटा दिया तो 2 बच जाएंगे। बहुत ही छोटा नंबर का एग्जाम्पल मैंने दिया है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। कैसे आया 5, भाई अगर मैं 3 और 2 को ऐड कर दूं, इन दोनों को अगर ऐड कर दूं 2 + 3, ठीक है, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये जो बॉक्स दिया है आपको क्या करना है, 1/4 और 5/8 को ऐड करना है। बस आपको ये पता होना चाहिए इनका एलसीएम कितना है। एलसीएम कितना है, 8 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 × 2 + 5, ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 + 5/8, और ये हो जाएगा 7/8। दैट मीन्स 7/8 में से अगर 5/8 घटाएंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7/8 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से बाकी के दो पार्ट हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट डाउन करिए पहले, और फिर क्वेश्चन 4 को पूरे सभी पार्ट्स इसके नोट डाउन करवा। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जो 4th क्वेश्चन है उसके जो पार्ट्स हैं बाकी के बी और सी, ये आपको होमवर्क में करने हैं।
तो अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे तभी आप होमवर्क कर पाएंगे। आज काफी सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिले हैं, इसीलिए अच्छे से अपना होमवर्क कंप्लीट करें। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।